a friend, Sehan Ghazi. तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो. Young age में हार्ट प्रॉब्लम और वो भी इतनी सीरियस और एडवांस स्टेज. मोहब्बत में तो बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं बेटा. तो क्या आप पहले मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे? I'm sorry sir, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सेहान का बाप तुमसे तुम्हारा रिश्ता मांगता होता था, फिर पर इस बार तुमने झटका इतना बढ़ा दिया. मैं जलता सा नूर हूँ. क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो. कभी तू दवा, तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था. तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ. तेरे तो नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका किसी को गुमान तक नहीं था. तकब्बुर और गुरूर के पहर पर खड़ा गाजी यूसुफ अपनी ही बेटी की जिंदगी के आगे टूट कर बिखर गया, जिसे एलिफ को उसने अकावत से टुकराया था. आज उसी के दर पर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने आ पहुंचा है. क्या ये बाप की मजबूरी है या मोहब्बत, और क्या एल्फ सयान को धोखा समझने के बाद इसे रिश्ते के लिए आ बोली या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब ठीक ठाक हो. नाज़रीन, शामिल है आपको हमारे चैनल पर. नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह सयान अपनी मोहब्बत एल्फ को औरंगजेब के साथ देकर टूट सा गया था. वो गलतफहमी का शिकार हुआ, लेकिन एल्फ ने उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर जब उसने किट पर लिखकर सयान से पूछा, विल यू मैरी मी? वो लम्हा जब दोनों की मोहब्बत ने ज़बान हासिल की, कितना खूबसूरत था. लगा जैसे सारी कायनात उनके लिए आकर रुक गई हो, मगर उनकी खुशियों को नजर लग गई. गाजी यूसुफ की एक तरफ सयान एपिसोड 5 एलिफ से शादी के सपने सजाए अपने बाप के पास पहुंचा, तो दूसरी तरफ गाजी यूसुफ ने दौलत और स्टेटस के तराजू में अपने बेटे की मोहब्बत को तोलकर रद्द कर दिया. उसने सिर्फ एल्फ को एक मिडिल क्लास लड़की कहकर जलील किया, बल्कि अपने ही बेटे सयान को उसके निकाह के दिन घर में कैद कर दिया. और इसी स्ट्रेस में सयान अपने बाप की नफरत का बोझ ना सह सका और बेहोश होकर गिर गया. और वहाँ रेस्टोरेंट में एल्फ बेचारी अपनी जिंदगी के सबसे खास दिन दुल्हन बनकर इंतजार करती रह गई. उसका यकीन टूटा, उसका दिल टूटा. उसे लगा कि सयान ने उसे धोखा दिया है, कि वो उसे छोड़कर अमेरिका चला गया है. वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर सयान की कोई खबर ना आई, क्योंकि सयान तो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था. डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिल की हालत इंतहाई नाजुक है और उसे फौरी तौर पर हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. मगर उसका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि दोनों मिलना नामुमकिन जैसा है. और अब नाज़रीन आते हैं उस प्रोमो पर जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं. प्रोमो शुरू होता है सयान का डायलॉग से, तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ. और फिर हम देखते हैं गाजी यूसुफ को मायूस आ रहा हुआ एफ के सामने खड़ा है. वो गाजी यूसुफ को पैसे और पावर के नशे में छोड़ता है. आज उसकी आंखों में सिर्फ एक बाप की बेबसी है. वो एल्फ से कहता है, मैं सयान का बाप तुमसे तुम्हारे रिश्ता मांगता हूँ. क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? बूम! यह है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट. गाजी यूसुफ समझ चुका है कि दवाइयों से ज़्यादा उसके बेटे को एल्फ की ज़रूरत है. उसे जीने के लिए एक वजह चाहिए और वो वजह सिर्फ एल्फ बन सकती है. मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एल्फ का जवाब क्या होगा. क्या वो फौरन आकर देगी, अपनी मोहब्बत को मौत के मुंह में जाता देखकर पिघल जाएगी, या वो उस बाप से सवाल करेगी जिसने चंद घंटे पहले उसे और उसकी मोहब्बत को पैरों तले रोन दिया था. मुझे लगता है नाज़रीन कि एल्फ फौरन नहीं बोलेगी. वो गुस्से में है, वो टूटी हुई है. वो गाजी यूसुफ को उसकी असलियत का आईना ज़रूर दिखाएगी. हो सकता है कि वो कोई ऐसी शर्त रखे जो गाजी यूसुफ के गुरूर को मज़ीद
चकनाचूर कर दे। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि एल्फ गाजी यूसुफ के सामने शर्त लगेगी कि वो मीडिया के सामने अपनी गलती मान ले और उससे माफ़ी मांगे, या एल्फ शादी के लिए मान जाएगी लेकिन सिर्फ सयान की जान बचाने के लिए, और उसका ये एहसास गाजी यूसुफ को हमेशा याद रहेगा। वो इस घर की बहू बनकर आएगी लेकिन एक एहसान के बोझ के साथ। और औरंगज़ेब, बेचारा औरंगज़ेब जो एल्फ के लिए एक मजबूत सहारा बना, अब वो खुद देखेगा कि एल्फ की दुनिया सयान से शुरू होकर सयान पर ही ख़त्म होती है। वो खामोशी से पीछे हट जाएगा क्योंकि सच्ची दोस्ती कुर्बानी मांगती है। अगली एपिसोड जज्बात का तूफान लेकर आने वाली है। एल्फ का फैसला ना सिर्फ सयान की ज़िंदगी तय करेगा बल्कि गाजी यूसुफ के मुस्तकबिल का भी। क्या एक बाप की बेबसी दो मोहब्बत करने वालों को मिला पाएगी? आपको क्या लगता है एल्फ को क्या करना चाहिए? क्या गाजी यूसुफ वाकई बदल गया है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप अमराई के आने वाले ड्रामा एपिसोड्स का कोई भी रिव्यू मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।